कभी जिंदगी ऐसी मोड़ पर ले आती है जहां एक छोटा लड़का सार्थक सिर्फ किताबें, भूख और एक सपने के साथ खड़ा होता है। स्कूल की क्लासरूम की दुनिया उसके लिए तूफान जैसी थी क्योंकि उसके पास फीस नहीं थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जल्द ही वो सपना उसकी अपनी दुनिया से निकलकर 100 बच्चों की उम्मीद बन गई। पुरानी सरकारी बस की वो खड़खड़ाहट, गर्मियों की दोपहर और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा एक दुबला पतला लड़का सार्थक। बस्ते में फटी किताबें, जेब में केवल 5 रुपए और आंखों में वो सपना जिसे दुनिया ने नामुमकिन कहा था। स्कूल जाना उसके लिए रोज का युद्ध था। फी भरने के लिए माँ प्रसाद बेचती और वो बिना फीस के क्लास में बैठता। कितनी बार फीस लेकर आओ कि टीचर की आवाज पर वो चुपचाप किताब खोल लेता। भूख भी थी लेकिन हिम्मत उससे कहीं ज्यादा। उस दिन स्कूल में परीक्षा थी और सार्थक की पेंसिल टूट गई। बगल में बैठा लड़का हंसते हुए बोला, अरे तेरे पास तो पेंसिल भी नहीं है। लेकिन सार्थक के चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपनी माँ की दी हुई आखिरी पेंसिल को 2 टुकड़ों में बांटकर एक टुकड़ा दूसरे बच्चे को भी दे देता है। टीचर हैरान थी, तुम खुद भी इससे लिख पाओगे? और उसने वही पेंसिल पकड़कर पूरे पेपर में पहले नंबर की कॉपी लिख डाली। उस दिन सार्थक ने सिर्फ पेपर नहीं दिया था, उसने जवाब दिया था गरीबी को कि सपने पेंसिल से नहीं, हौसले से लिखे जाते हैं। एक बरसाती दोपहर थी। पलाश भीगते हुए घर लौटा, हाथ में एक मुड़ी तुड़ी सी लिफाफा। वो एक बड़े प्राइवेट स्कूल से आई चिट्ठी थी। उसने पूरी स्कॉलरशिप जीती थी, लेकिन एडमिशन की तारीख निकल चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कभी कोई पक्का पता था ही नहीं। चिट्ठी गांव के राशन की दुकान पर आई थी और किसी ने समय रहते बताया ही नहीं। उस रात सार्थक ने खाना नहीं खाया, बस खिड़की के पास बैठा रहा, बारिश की बूंदों को निहारता रहा, सोचता रहा, क्या सपने सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जिनके घर का पता होता है? लेकिन उसी रात कुछ टूटने की जगह कुछ जाग गया। उसने प्रण लिया, अब किसी गरीब बच्चे का सपना सिर्फ इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि वो गरीब है। उसकी हार ही उसकी हिम्मत बन गई। रेल की खचाखच भरी बोगी में खिड़की के पास बैठा था सार्थक, एक पुराना बैग गोद में और आंखों में बड़े सपने। गांव की सीधी पगडंडियों से निकलकर वो पहली बार इस शहर नाम के अजूबे से मिलने आया था। रेल के शोर में उसके मन की हलचल दब नहीं रही थी। शहर में पढ़ाई भी मिलेगी, काम भी मिलेगा और शायद वो फीस भी भर सकूं जो आज तक नहीं भर पाया, वो बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर उतरा, उसकी उम्मीदों की रेखाएं डगमगाने लगी। हर ओर भीड़, शोर, धक्का मुक्की और भागते लोग। कोई रुक कर नहीं देखता था कि एक लड़का गांव से आया है, जिसके पास जेब में बस 120 रुपए हैं और आंखों में भरा हुआ आत्मसम्मान। रात में फुटपाथ पर एक अखबार बिछाकर सोते हुए उसने खुद से एक वादा किया, कल से शहर मुझे देखेगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले कुछ दिनों तक सार्थक ने जो भी काम मिला पकड़ लिया। कभी चाय की टपरी में बर्तन मांजता, कभी होटल में वेटर बन जाता। बचपन में खुद स्कूल की घंटी सुनी नहीं, अब दूसरों की क्लास की घंटी मेरी मेहनत से बजेगी, यही सोचकर वो चुपचाप मेहनत करता गया। एक दिन होटल में उसने एक बूढ़े प्रोफेसर की प्लेट में गलती से 2 बार रसम डाल दी। गलती से रसम दे दिया, लेकिन आपका चेहरा देख के लगता है कि आपको यही चाहिए था, उसने हंसते हुए कहा। वो हंसी किसी किताब के पन्ने से निकली कहानी जैसी थी। बूढ़े प्रोफेसर मुस्कुराए और पूछा, कितनी क्लास छोड़ी है अब तक? सार्थक बोला, गिनती अब भूल गया हूं, लेकिन किताबों से मोहब्बत नहीं छूटी। प्रोफेसर ने अगले दिन उसे कॉलेज के लाइब्रेरी में बुला लिया। काम करते रहना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, फीस की चिंता मत करना, उन्होंने कहा। वो दिन सार्थक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। सार्थक को कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते कई साल बीत गए। प्रोफेसर की दी हुई किताबों ने उसके सपनों को पंख दिए। धीरे धीरे वो खुद भी बच्चों की मदद करने लगा और वही चाय वाला लड़का आज 100 बच्चों की फीस भर रहा है। अब वो एक एनजीओ चलाता है जो स्लम के बच्चों को पढ़ाई और गरिमा दोनों देता है।
और आज उसी सरकारी स्कूल में मंच पर खड़ा है जहां कभी वो टूटी चप्पलें पहने आया करता था। सार्थक ने मंच से बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे आज भी याद है जब मैं 5वीं में था। एक दिन स्कूल आते वक्त मेरी चप्पल टूट गई थी। पूरी क्लास नंगे पांव निकाली थी, बस इसलिए कि पढ़ाई छूट ना जाए। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। कुछ की आंखों में चमक थी, कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा। वो बोले, आज जब मैं देखता हूं कि मेरी छोटी सी मदद से किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकती, तो लगता है उस दिन की टूटी चप्पल ने मेरा रास्ता बना दिया था। तालियां गूंज उठी। फोटो क्लिक हो रही थी, लेकिन सार्थक की नजर पीछे खड़े एक बच्चे पर थी जिसकी चप्पलें पुरानी थीं, लेकिन आंखों में वही आग थी जैसी कभी सार्थक में थी। वो मुस्कुराए और माइक नीचे रख दिया।